हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका जो आज चैप्टर होगा, ठीक है, चैप्टर होगा त्रिकोणमिति, यानी कि चैप्टर 8 है। इनके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव इनसे बन सकते हैं, साथ ही इसकी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो मेरे यकीन मानिए इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न खास करके जो पूछा जाएगा वह आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, और मैं पूछता हूँ, अगर आता रहे तो कमेंट कीजिए कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कौन सा त्रिभुज में करेंगे। तो त्रिकोणमिति जैसे ही आए तो सबसे पहले आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा यहाँ पर देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बना है। अब इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं एच। अब ये जो है आधार और लंब, क्या यहाँ पर देखिएगा, आधार और लंब, ठीक है, लंब ये गिरगिट की तरह होता है, वो अपना रंग बदलता रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या कर दिए, एक थीटा लिख दिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये भुजा, इसका नाम रख देते हैं ए, बी, ये रहा सी, ठीक है। अब सुनिएगा आप, सॉरी, ये देखिए बी और सी, देखिए बी और सी, इस पर एक कोण और ये रहा दो कोण। जहाँ पर दो कोण दिया रहे, याद रखना, वो ये आधार कहलाएगा। ये हो जाएगा आधार, सीधा और लिख देते हैं और कोष्ठ में लिख देते हैं हम बी, समझ लीजिएगा। ये हो जाएगा आधार, और बाकी जो बच गया वो ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इससे हम पी कर लेते हैं, ठीक है। एक और फिगर हम आपको देते हैं और वो समझने की आप कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहीं पर हम लिख लेते हैं, फिगर बनाते हैं, देखिएगा आप, ये रहा, ठीक है, पी ये रहा, क्यू ये रहा, पी क्यू आर, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, और हमने अभी बताया है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, जिसे हम एच कह लीजिए। अब हमें लंब और आधार ज्ञात करनी है। यहाँ पर इस बार क्या कर लिया, थीटा दे दिया। तो अब देखिए, एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, ये जो हमारा बच गया, ये हमारा आधार होगा, जिसे हम बी कह देते हैं, और ये बच गया, ये पी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर अगर समझ लिए हैं तो 8.1 में जो बहुत सारा प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, आपसे नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, अब ये नहीं बताएंगे त्रि मतलब होता है तीन, और कोण के मतलब समझ में करते हैं, और मिति के मतलब होता है माप। मिति के मतलब होता है क्या? माप, इतना समझ लो। मिति के मतलब होता है माप, त्रिकोणमिति। अब देखिए, पाइथागोरस एक प्रमेय होता है जो क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। अब ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए, h बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा नियम है? इसे पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमको p चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए, याद रखिएगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर ये चाहिए तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम। त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, 6 को अनुपात को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर साइन थीटा कोई पूछ ले, ठीक है, अब देखिएगा आप, अब देखिए, अभी हम क्या कह रहे थे आपको कि त्रिकोणमिति मतलब हम 6 को अनुपात को पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि साइन थीटा देता है, इसको हम पहले त्रिभुज ले, उसके बाद हम समझाते हैं। इसको समझने की अच्छी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है।
ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री। आप देख लेते हैं, देखिए साइन थीटा मतलब होगा कि साइन थीटा दो भुजा का अनुपात है। दो भुजा का क्या है, अनुपात। ये कौन कौन सा भुजा है सो देख लीजिएगा। तो ये पी और बट्टे में एच यानी कि लंब और बट्टे में कर्ण का यानी कि कर्ण का अनुपात होता है। कौन, तो साइन थीटा। दूसरी बात कोस थीटा बी बट्टे में एच यानी कि आधार बट्टे में कर्ण का अनुपात ये हुआ। और टेन थीटा पी बट्टे में बी होता है। अब इसका ठीक अपोजिट होता है ये, इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है। इस बात को आप देख लीजिएगा। साइन थीटा का उल्टा अगर पूछेगा तो कोसेक थीटा यानी कि एच बट्टे में पी, और कोस थीटा का उल्टा पूछ लेगा तो सेक थीटा यानी कि एच बट्टे में बी। टेन थीटा का उल्टा पूछ लेगा तो कोट थीटा यानी बी बट्टे में पी। इतना समझ में आ गया। आप सुनिए, ये साइन थीटा गुने कोसेक थीटा गुण बराबर में 1 होता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए कोस थीटा और गुने में कोसेक थीटा, कोस थीटा गुने में सेक थीटा ये 1 होता है और कोस थीटा बराबर में हो जाएगा 1 बट्टे में सेक थीटा। ठीक, अब देखिए यह हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए टेन थीटा गुने में कॉट थीटा बराबर में 1 होता है। क्या हो जाता है, 1। आगे आप चलें, ये देखिए टेन थीटा बराबर होगा 1 बट्टे कॉट थीटा या कॉट थीटा बराबर होगा 1 बट्टे में टेन थीटा। देखते रहिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा और कॉट थीटा बराबर होगा साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ओके, यहाँ से देख लीजिए, अगर स्क्वायर लगा जाएगा तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। आगे हम चलते हैं, देख लीजिएगा आप ये फार्मूला को आप देखिएगा सही से और इसको देख लीजिए आप सही से। ये अगर हम अभी बताते हैं आपको कि ये अगर नहीं भी देखिएगा तो ये हट के चलिए, क्योंकि हम 11th क्लास में आप जाइएगा ना तो उसमें इस फार्मूला का प्रयोग होता है। तो इसको अभी सेट करके रखिए, इसको याद नहीं करनी है तो भी चलेगा, खाली इसको पढ़ लीजिएगा। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर में कोसेक थीटा। इसको याद कीजिएगा, इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है। ऐसा कीजिए, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, जिसे हम रानी फार्मूला कहते हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार है, इसका प्रयोग बहुत होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर में होता है 1 माइनस कोसेक थीटा, इसको याद रख लीजिएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रूट में लगा लीजिए। दूसरी कोसेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर में होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा कोस थीटा बराबर में होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका ठीक उल्टा ये देख लीजिए, ये और ये आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक ना, अब डिग्री देख लीजिए, यहाँ पे चार्ट अच्छे तरीके से देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। यहाँ पे डिग्री सब पे छूट गया, डिग्री रहेगा, डिग्री रहेगा, डिग्री रहेगा। अब सुनिएगा कि साइन 0 डिग्री के मान 0 और साइन 30 डिग्री के मान 1 बट्टे में 2, साइन 45 डिग्री के मान 1 बट्टे रूट अंडर 2 और साइन 60 डिग्री के मान रूट 3 बट्टे में 2, साइन 90 डिग्री के मान 1। अब देखिए कॉस 1, कॉस 30 डिग्री के मान रूट 3 बट्टे में 2। अब इसको क्या किए हैं, पलट दिए, इधर से आके लिख दिए। ठीक है, रूट 3 बट्टे में 2, 1 बट्टे में रूट अंडर में 2। अगर 60 डिग्री के मान पूछे तो 1 बट्टे में क्या होता है, 2 बराबर में 0। अब आगे देखिए एक और पढ़ लीजिए, टेन 0 डिग्री के मान 0, टेन 30 डिग्री के मान हो जाएगा 1 बट्टे में रूट अंडर में 3। ये हो गया 0 डिग्री, हम एक बार लिख देते हैं। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, 1 मिनट, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, देखिए आप टेन 45 डिग्री के मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री के मान रूट 3 बट्टे 2 और टेन 90 डिग्री के मान इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि अनिश्चित मान होता है। कोट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, कोट 30 डिग्री के मान रूट 3, 45 का 1, 60 का 1 बट्टे रूट अंडर 3 और 0 डिग्री का 90 डिग्री के मान 0। सेक का अगर पूछ ले तो 1 हो जाता है,
2 बट्टे रूट अंडर 3, 2 और इन्फिनिटी। कोसेक थीटा इन्फिनिटी 2, ठीक है, रूट अंडर में 2 बट्टे में रूट अंडर में 3 और ये हो गया 1। समझ में आया? समझ में आया तो आप चलिए हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देखने से पहले कुछ और बात है जो एक और पढ़ लीजिए आप। त्रिकोणमिति में पाई का मान हो 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में अगर पूछ दे, त्रिकोणमिति में अगर पाई पूछ दे, वैसे पाई का मान अगर पूछा जाता है तो 22 में 7 होता है या 3.14 होता है। लेकिन अगर त्रिकोणमिति में पूछ दे मेरे बाबू, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इस बात को आपको याद रखनी है। अब देखिए पाई, ठीक ना, 90 डिग्री बट्टे में 2 लगा होगा, यहाँ पे 2 लगा होगा, ठीक है। पाई बट्टे 2 का मान होता है 90 डिग्री, पाई बट्टे 3 का मान होता है 60 डिग्री, पाई बट्टे 4 का मान होता है 45 डिग्री और पाई बट्टे 6 का मान होता है 30 डिग्री 76। आप चलिए देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि साइन ए 3/4 तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमिति का जहाँ पे प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए साइन ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4, ठीक है। तो साइन बराबर में क्या होता है, p/h। हमको क्या चाहिए, यहाँ पर b चाहिए, तो b बराबर में फार्मूला होता है रूट अंडर में h का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर। तो ये होगा आपका 16 माइनस में 3, यानी कि 3 3 9, ये 9 हो जाएगा। तो घटा लीजिएगा तो √7 हो जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए, कोस चाहिए ना, कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या होता है, b बट्टे में h। तो b बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे h। तो b कितना हो जाएगा, देखिएगा आप, b हो जाएगा आपका, यहाँ पर p नहीं चाहिए था, b चाहिए, तो ये हमारा b निकला। तो √7 और बट्टे में हो जाएगा आपका h कितना है, तो h आपका 4 हो गया। तो √7 बट्टे में क्या हो गया, √7 बट्टे में 4। तो √7 बट्टे में 4 है कहीं पे, तो ये रहा, ठीक है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि साइन 12 बट्टे में 13 तो कोस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक पीछे वाले सवाल। तो इस दोनों के सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, b निकाल लीजिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर यानी कि 12 बट्टे में 13 दिया हुआ है आपका, तो ये क्या होगा, p बट्टे में h, ठीक है। p बट्टे में क्या हो जाएगा, h। आप सुनिए हमको क्या चाहिए, b चाहिए ना, तो p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। तो देख लीजिए आप, तो h कितना दिया हुआ मेरे पास, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, ये 12 है, 12। तो ये हो जाएगा 169 माइनस में 144, घटा लीजिएगा तो आप, तो हो जाएगा 25। तो रूट ये हो गया 25, तो हो जाएगा 5। अब चाहिए क्या, कोस ने, सॉरी कोस चाहिए। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, b बट्टे h। तो b का मान बताइए, अभी तो निकाले हैं 5, और h का मान बताइए। तो h हो गया 13। तो आंसर आपका आ गया 5/13। तो 5/13 ये रहा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि साइन 4/7 हो तो कॉस ए तो tan का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके साथ चालाकी किया गया है। क्या चालाकी किया है तो हम बताते हैं, कॉस थीटा गुने में सेक थीटा प्लस में कॉट थीटा गुने में टैन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा गुने में सेक थीटा बराबर में 1 होता है, प्लस में ई भी 1 होता है, तो 1 1 मिल के 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, समझ में आ गया, ये फार्मूला ही है, इसका 1 होता है और इसका भी 1 होता है, तो 1 1 दोनों मिल के बना लेगा 2, आपका आंसर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यदि कोस ए बराबर 4/5 तो कोस 1 का मान क्या होगा। तो कोस 1 का मान होगा, देखिएगा आप यहाँ पे 4/5 है, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर में होता है आपका 4/5 है, यानी कि b/h।
अब देखिए इस दोनों का लघु हमसे यहाँ से p प्राप्त करना है, तो रूट अंडर में h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 25 माइनस में 16, तो ये हो जाएगा रूट 9, तो हो जाएगा 3। ठीक है, p निकल के आ गया 3। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, कोसेक ने, कोसेक बराबर हो जाता है h बट्टे में p। आंसर हो गया, h का मान बताइए तो h का मान हो गया मेरे पास h 5 और बट्टे में 3 यानी कि 5 बट्टे में 3, ये रहा आंसर। आगे चलिए, आगे प्रश्न देखिएगा आप। sin 2a बराबर में 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तब दोनों सत्य होगा। तो याद रखिएगा a 0 के बराबर होगा, किसके बराबर में होगा, a 0 डिग्री होगा तभी ये सत्य होगा। कैसे, तो ये देख लीजिए, sin 0 डिग्री के मान अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 गुने में थीटा यानी कि 0 है, बराबर में 2 sin a, एक की जगह पर हम 0 ले लेंगे। तो देखिएगा आप, sin 2 से अगर इसको गुना करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, ये 2 गुने में sin 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री के मान क्या होता है, 0, और यहाँ पर भी 2 गुने 0 डिग्री के मान क्या होगा, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0, दोनों बराबर हो गया ना। तो a कभी भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, तभी ये सत्य होगा, अगर a बराबर 0 हो तब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि sin बराबर कोस तो थीटा का मान क्या होगा। sin बराबर कोस अगर हो तो थीटा के मान हमेशा याद रखिएगा 45 डिग्री, या ये भी देख लीजिएगा आप, थीटा और ये दोनों अगर बराबर होगा, पूछ देगा कि थीटा क्या होगा, तो ये भी 45 ही होगा। ठीक ना, अगर tan थीटा बराबर है cot थीटा, अगर इस तरीके से पूछ दें तो यहाँ पर भी 45 डिग्री ही होगा। थीटा के मान कितना डिग्री होगा, थीटा के मान 45 होगा। तो ये तीनों पूछ दे अगर ऐसे इस प्रकार से, तो याद रखिएगा सबका मान क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। आगे चलते हैं, tan a बराबर है, tan a बराबर है, तो ये तो फार्मूले दे दिया, cot 90 माइनस में a बराबर में क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे देख लीजिएगा आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा, तो ये भी तो फार्मूले है, सेक स्क्वायर ए यानी थीटा है तो थीटा लिख दो माइनस 1 बराबर में होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कट्टा सा लग रहा है, तो याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा ही होगा आंसर। देखिए आप यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो फार्मूले होता है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है। अब आगे चलिएगा आप, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो सुनिएगा 2 गुने 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो 1 बट्टे में 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 2 गुने में 1 बट्टे में ये हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4, इसका मान हो गया 1 बट्टे में 2, तो ये आंसर हो जाएगा 1 बट्टे में 2। आगे चलिए आप, sin पाई बट्टे में 3 का मान होगा, sin पाई बट्टे में 3 का मान होगा, इसका मान होता है देखिए sin पाई होगा 180 डिग्री और बट्टे में 3, ये हो जाएगा 18। ठीक ना, देखिए ये क्या हो गया 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री के मान बताइए, तो sin 60 डिग्री के मान होता है बाई √3 बट्टे में 2, √3 बट्टे में 2, यानी कि बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलिए, ये क्या है, यदि 3 थीटा बराबर में 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर है, ये cos थीटा के मान पूछा है, देखिए थीटा और ये 3 है तो इसको हम बट्टे कर सकते हैं ना, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 3 3 9 यानी 30 डिग्री। तो sin cos 30 डिग्री के मान बताइए, cos 30 डिग्री के मान होता है √3 बट्टे में 2, हो गया √3 बट्टे में 2, आंसर हो गया √3 बट्टे में 2, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, यदि cos a बराबर में x, तो sin का मान x के पदों में होगा, तो sin का मान x के पदों में होगा,
यहाँ से देखो बहुत मज़ा आएगा। ये प्रश्न पूछ दिया जाता है एक्स नहीं कुछ तो एक है बट्टे में। आप सुनिए, हमको क्या है कि ये तो एक्स जो है ये बी बन गया और एच बन गया एक, तो हमको पी निकालना है ना, तो पी निकाल लीजिए। तो पी बराबर में होता है रूट अंडर में एक्स का स्क्वायर और माइनस में 1 हो जाएगा ना, ठीक ना। सॉरी, उल्टा लिख दिए हम, उल्टा लिख दिए। देखिए इसको मिटाइए, 1 मिनट। देखिए तो एच स्क्वायर होगा तो एक और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से पी निकल गया। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर में हो जाता है 1 बट्टे में, तो साइन थीटा बराबर होगा पी बट्टे में एच, तो पी हो गया रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर छूट गया यहाँ पे, और बट्टे में 1, तो बट्टे में 1 जो रहता है हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्या है थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। अब देखिएगा cos 60 गुने में cos 30 प्लस में साइन 30 और गुने में साइन 30 का मान क्या होगा। तो देखो cos 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2, ठीक ना। और 30 डिग्री के मान होता है रूट 3/2, प्लस तो प्लस साइन 60 डिग्री के मान रूट 3/2 और गुने 30 डिग्री के मान 1/2। आप देखिएगा आप, ये हो जाएगा रूट 3/2, ये 4 हो जाएगा, प्लस में रूट 3/2 दूना 4। इस दोनों का लघुत्तम आप यदि निकालिएगा तो लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा देख लीजिएगा आप, 4 और ये हो गया रूट 3 प्लस में रूट 3। अब देखिए आप इस दोनों को जोड़िएगा तो 2 रूट अंडर में 3 और बट्टे में 4 काट दीजिए तो 2, तो हो गया रूट 3/2 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। चलिए इतना ही प्रश्न था, तो हम आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भाई, इसे सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चा क्लास 10th में है और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उस तक इस वीडियो को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए।